और मैं ये भी कहना चाहूँगा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो लोग, उनको कि कोई भी बुक पढ़िए, एक बुक पढ़िए और उसे बार बार पढ़िए, है ना। ये ऐसा कहा भी गया है कि इट्स बेटर टू रीड 1 बुक्स एट 5 टाइम्स रादर देन 5 बुक्स एट 1 टाइम। ठीक है, जितने भी टॉपर्स हैं उनको ये देखिएगा आप, वो 5 तरह या 10 तरह की किताबें नहीं पढ़ते एक ही टॉपिक पे। वो एक ही सब्जेक्ट की एक ही बुक को 5 बार 10 बार पढ़ते हैं। ठीक है, तो ही वो सक्सेस करते हैं, सक्सेस ही नहीं करते वो टॉप करते हैं। तो नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव। मैं अभी मोकामा नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 28 में मौजूद हूं। बता दूं कि मैं एक रिटायर्ड सीआरपीएफ इंस्पेक्टर के घर पर मौजूद हूं, जहां एक खुशी की लहर दौड़ गई है क्योंकि आज उनके बेटे ने दरोगा का रिजल्ट निकाल लिया। मैं परिचय करवाऊंगा आपका वो होनहार छात्र से जो कि दरोगा का रिजल्ट निकाल मोकामा का नाम रोशन किए हैं, और मैं ये भी आप लोगों को इनके माध्यम से जानकारी ज़रूर दूंगा कि आखिर ये दरोगा का रिजल्ट निकाले तो क्या कुछ इनको मेहनत करना पड़ा और वो क्या मंत्र था जिनके वजह से आज यह सफल हुए हैं। तो हम परिचय करवाने जा रहे हैं आपसे अमित कुमार का। अमित कुमार जी, स्वागत है आपका स्वराज भारत लाइव। शुक्रिया। अमित जी, सबसे पहले तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको, और हमारे दर्शक यह जानना चाहेंगे कि ये सफलता आपको कैसे प्राप्त हुई और कैसी तैयारी आपकी रही। एक्चुअली देखिए, ये तो मेरा तीसरा जॉब है, तीसरा नहीं, आई थिंक चौथा जॉब है। ठीक है, चौथा जॉब है जी। इससे पहले भी मैं जॉब कर चुका हूँ, प्राइवेट सेक्टर में भी और सरकारी सेक्टर में भी। प्राइवेट सेक्टर में मैं दिल्ली में था, चूँकि मेरी स्कूलिंग यहाँ हुई है सीआरपीएफ केंद्रीय विद्यालय से, तो मेरी इस इंग्लिश काफ़ी अच्छी है। तो ऑन दैट बेसिस आई गॉट सेलेक्टेड इवन इन द फर्स्ट इंटरव्यू इन बीपीओ दिल्ली, और मैं वहाँ लगभग 1-2 साल काम किया। उसके बाद कुछ इंटेलेक्चुअल पर्सन ने बताया कि आपकी अभी उम्र है, आप गवर्नमेंट जॉब ट्राई करिए। ठीक है, तो मैं वापस पटना आया और गवर्नमेंट जॉब के लिए लग गया। तो उसी दौरान मैं बैंकिंग का तैयारी कर रहा था, तो मेरा LIC में अंतिम रूप से फाइनल सिलेक्शन हो गया। तो मेरा बाढ़ में मिला था मेरा पोस्टिंग, तो लगभग मैं वहाँ पे भी 2 साल काम किया जी। फिर मुझे जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। ठीक है, तो मुझे डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब प्रोफाइल चाहिए था, तो फिर मैं पटना गया वापस, फिर मैं तैयारी किया। तो इस बार मैं BPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से गया था, बट इन बिटवीन मेरा नगर निगम में एज ए सिटी मैनेजर उसमें भी फाइनल सिलेक्शन हो गया। बट ये अनफॉर्चुनेटली कहिए कि बिहार गवर्नमेंट ने उस वैकेंसी को रद्द कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद ये BPSC के तैयारी के दौरान ये मेरा राजस्व कर्मचारी ये राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार में भी अंतिम रूप से चयन हो गया है। और 3-4 दिन पहले जो है दरोगा 2213 दरोगा की वैकेंसी थी, उसका भी फाइनल रिजल्ट पब्लिश हुआ है, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो कोई एक नौकरी के लिए तरस रहा है और इन्हें 3 सरकारी नौकरी करने का मौका मिला है, और 2 नौकरी अभी वर्तमान में इनके पास है, और फैसला इनके हाथ में होगा, यह दरोगा का जॉब करना चाहेंगे या फिर राजस्व कर्मचारी का। जी, एक्चुअली सभी बोल रहे हैं नहीं, दरोगा का जॉब ही करना है मुझे, क्योंकि इसमें थोड़ा ये ऑफिसर ग्रेड का पोस्ट है। और किस टाइप का दरोगा? एक दरोगा बनता है कि मतलब जो है गरीब जनता आम लोगों को ठगने के लिए, 50-100 लूटने के लिए? नहीं, मैं ईमानदारी से काम करूँगा। ठीक है, और सिस्टम में रह के जो भी है सिस्टम को दुरुस्त करने का ही प्रयास करूँगा। ठीक है, दरोगा से ही जुड़े हुए एक मामले में आपसे जानना चाहूँगा। अगर ये बताइए कि 2 पक्ष की मारपीट आपके पास से मामला जाता तो उसे कैसे सुलझाइएगा? 2 पक्ष की मारपीट का मामला अगर आता है मेरे पास, तो सबसे पहले तो क्या मैटर है उसको देखेंगे, है ना। अगर वो बातचीत से, अगर आपसी सलाह मशवरा से सुलझ सकता है, तो सबसे पहले उस तरह से हम रिजॉल्व करना का प्रयास करेंगे इस मैटर को। और अगर उस तरह से नहीं हो पाता है तो फिर FIR वगैरह दर्ज करेंगे जी। मतलब पहले कोशिश आपकी रहेगी कि दोनों को समझा कर जो है मामला शांत करवा देना, इससे केस के पचड़े में ना पड़े, ये मैं प्रयास करूँगा, है ना जी। तैयारी जो है कहाँ रहकर, मोकामा में रह कर ही की है? नहीं, मैं पटना में रह के तैयारी किया हूँ। पटना में कहाँ? पटना में GM रोड अशोक। आपके जो गुरु कौन रहे, किन से आप क्लास? एक
एक्चुअली ये तो दरोगा की जो है, ये मैं इसके लिए कोई मतलब इंटेंशनली तैयारी नहीं किया। मैं बीपीएससी का तैयारी कर रहा था उसी दरमियान, ये चूँकि पीटी का सिलेबस ऑलमोस्ट लगभग सेम है, तो इस वजह से मेरी प्रिपरेशन इसकी भी हो गई, है ना। ऐसे मैं बीपीएससी 2 बार मेंस लिख चुका हूँ। अनफॉर्चुनेटली 65वीं मेंस भी मेरा 9 नंबर से रह गया है, नहीं हो पाया। लेकिन आगे जो है मुझे, जिसको कहते हैं मोक्ष, वो मुझे तभी मिलेगा जब मैं बीपीएससी क्रैक करूँगा। और मुझे मतलब इस पर भी आपको चैन नहीं है, आगे आप रिजल्ट बीपीएससी में निकाल कर रहेंगे? जी बिल्कुल, मुझे बीपीएससी क्रैक करना ही है एनी हाउ। मतलब हिम्मत नहीं हारना है। हिम्मत नहीं आना, हिम्मत मर्दा मद्दे खुदा, ठीक है, बस वही बात है। चलिए, आपका मतलब मूल मंत्र क्या रहा तैयारी का? मूल मंत्र ये रहा कि माँ पापा का ये थोड़ा धैर्य बनाए रखे मेरे ऊपर, ये बहुत बड़ी है। और विश्वास था उनको कि कुछ ना कुछ ये ज़रूर अचीव करेगा। और मुझे भी अपने ऊपर सेल्फ बिलीव था। और एक आयरन विल जिसको कहिए, आयरन विल को आप इन द सेंस मेरी जिद भी ले सकते हैं। मैं बहुत थोड़ा जिद्दी था कि नहीं मुझे कुछ करना ही है, क्विट नहीं करना है ना, नेवर एवर गिव अप। बस इसी सिद्धांत में मैं कायम रहा और यहाँ तक पहुँचा हूँ। और आगे भी जाने का इच्छा है अभी आगे जाने का भी इच्छा है। चलिए, एक चीज़ और बताइए, आप राजस्व कर्मचारी में जो आपका जॉब हो चुका है, तो वो जॉब क्यों नहीं कर? एक्चुअली ये तो ऑफिसर ग्रेड का है, मैं मानता हूँ जी, इसमें थोड़ा ग्रेड पे कम है, बट ये भी आराम का जॉब है, ठीक है। मतलब सैलरी कम है। सैलरी कम है। और तो आप दरोगा की नौकरी सैलरी के लिए, मतलब पैसों के लिए करते हैं? पैसों के लिए वो बाद में आता है, वो मैटर सबसे पहले आता है कि इज्जत, रिस्पेक्ट, है ना, तो वो मुझे चाहिए सबसे तो आपके हिसाब से राजस्व कर्मचारी जो होते हैं उनकी कोई मतलब इज्जत नहीं होती? वो भी अच्छी जॉब है, क्लर्कल जॉब है, बट इसमें थोड़ा मुझे ज़्यादा रिस्पेक्ट उससे ज़्यादा जी मिलेगा जी। और चूंकि ये थोड़ा हायर ग्रेड पोस्ट है, दैट्स वाई आई प्रेफर फॉर दिस। ये बताइए, अब तो दो जॉब अभी आपके हाथ में है, मतलब दोनों हाथ में लड्डू हैं, और अभी लाखों करोड़ों छात्र जो है तैयारी कर रहे हैं, उन्हें क्या आप मतलब सजेशन देना? दरोगा की प्रिपरेशन के लिए मैं बता दूं, अगर दरोगा का कोई छात्र तैयारी करना चाह रहे हैं तो उसके लिए मैं यही बताऊंगा कि 3 बुक है, लूसेंट है, क्राउन है, घटना चक्र। घटना चक्र का पूर्वावलोकन आता है, ठीक है, जो कि पीसीएस की तैयारी करने वाले, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट पीसीएस की तैयारी करने वाले लोग स्टूडेंट पढ़ते हैं, जो मैं भी पढ़ता हूँ। अगर ये 3 बुक आप पढ़ लिए तो आई थिंक ये इतना सफिशिएंट है ना, दरोगा या बिहार गवर्नमेंट के सचिवालय या अदर टाइप के किसी भी अच्छे पोस्ट के को क्रैक करने के लिए, अच्छे पोस्ट वैकेंसी को निकालने के लिए। और अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ये भी कहना चाहूँगा कि चूँकि दरोगा में पीटी, मेंस और फिजिकल, ये 3 चरण होता है। तो फिजिकल में की जहाँ तक बात है, तो अब देखिए इस बार मात्र 1 महीना टाइम दिया गया। हाँ, मेंस के रिजल्ट के बाद मात्र 1 महीना टाइम दिया गया। और पिछले दरोगा का देखिएगा वैकेंसी, तो उसमें 3 महीने, 3.5 महीने, 4 महीने टाइम दिया गया। तो इस बार बहुत सारे बच्चे इस वजह से भी छट गए क्योंकि उन्हें फिजिकल की तैयारी के लिए समय नहीं मिला। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अभी से तैयारी करिए पीटी, मेंस सब, लेकिन फिजिकल ग्राउंड में भी अभी से सप्ताह में कम से कम 2 या 3 दिन जरूर जाइए, ताकि ये आपको जो है आपका हेल्थ जो है फिजिक्स जो है उस अनुसार बना रहे। और ये बोला जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो आई थिंक वो कारगर है, वो काम करेगा। अभी से आप फिजिकल की भी तैयारी करिए बस। एक और सवाल अमित जी, ये बताइए कि आपके पिताजी भी सीआरपीएफ में रह चुके हैं, तो सीआरपीएफ में कहीं पोस्ट लाइन में, मतलब आर्मी हो गया, सीआरपीएफ में ये सब जाने का लक्ष्य नहीं रखा? मुझे थोड़ा स्टार्टिंग में तो नहीं, लेकिन बाद में मुझे लगा कि नहीं, मैं बिहार गवर्नमेंट की ही जॉब करना है, मुझे बिहार में ही रहना है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा बैंकिंग, LIC ये सब में था। फिर मुझे उसके बाद लगा कि नहीं, मैं बिहार के बाहर नहीं जाना है, बिहार के ही लोगों की सेवा करना है, अपने समाज, अपने लोगों की सेवा करना है। तो इस वजह से फिर मैं उसके बाद बिहार की ही वैकेंसी पे टूट पड़ा, फोकस ज़्यादा किया, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब पे नहीं किया। समय कैसे मैनेज करते थे आप? समय मैनेज करने का 24 आवर होता है, उसमें आप कम से कम 8 से 10 घंटा ज़रूर पढ़िए, मैं तो यही कहूँगा। और सुबह का टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होता है, कम से कम सुबह में कोई भी मतलब कि अनर्गल काम ना करे। सुबह में अगर उठ के आप पढ़ाई कर रहे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, मेमोराइज कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा बेटर है। आप मैरिड हैं? नहीं, हम अनमैरिड हैं अभी। अनमैरिड हैं, मतलब कितना एज हुआ आपका?
ऑलमोस्ट 32 प्लस है। 32 हो गया, मतलब इतने दिनों तक अब शादी नहीं किए हैं। रीजन आप उन्हीं लड़कों के लिस्ट में तो शामिल नहीं है कि पहले नौकरी कर लेना है ताकि अच्छी मोटी रकम जो है दहेज के रूप में लेकर, मतलब नहीं, रकम का सवाल नहीं आता है। कम से कम अपने पैर पे बढ़िया से खड़ा हो जाएं, उसके बाद शादी करें, उसके बाद कोई अदर जिम्मेवारी लें, रिस्पॉन्सिबिलिटी लें तो ज़्यादा बेटर होता है। तो मैं एक अच्छे लाइफ अपनी फैमिली के साथ जी सकूं, बस यही इंटेंशन था। और मतलब छात्र हो गए, कैसे तैयारी करना है, क्या करना है, आपने तो सुझाव दे दिया। और कुछ ऐसा जो आप लोगों को? मैं ये भी बोलूँगा कि ड्रीम को छोटा मत रखिए, ड्रीम बड़ा ही रखिए। और APJ अब्दुल कलाम का भी यही स्टेटमेंट था कि कीप ड्रीम ऑलवेज हाई, ठीक है। और मैं ये भी कहूँगा कि कंसिस्टेंसी ये बहुत मायने रखता है। आप 2 घंटा भी पढ़िए लेकिन डेली पढ़िए, ठीक है। और जिस भी फील्ड में है, विच एवर फील्ड यू आर, जस्ट ट्राई टू गिव योर 100%, ठीक है। आप सफल हुए नहीं हुए ये मायने उतना नहीं रखता, लेकिन आप अगर ईमानदारी से अपने रिजल्ट निकलने के बाद आप खुद से पूछिएगा कि हाँ क्या मैंने अपने 100% दिया था। अगर वहाँ पे हाँ आता है तो आप ठीक है, फिर भी आप सफल हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो लोग, उनको कि कोई भी बुक पढ़िए, एक बुक पढ़िए और उसे बार बार पढ़िए, है ना। ये ऐसा कहा भी गया है कि इट्स बेटर टू रीड 1 बुक्स एट 5 टाइम्स रादर देन 5 बुक्स एट 1 टाइम, ठीक है। जितने भी टॉपर्स हैं उनको ये देखिएगा आप, वो 5 तरह या 10 तरह की किताबें नहीं पढ़ते एक ही टॉपिक पे। वो एक ही सब्जेक्ट की एक ही बुक को 5 बार 10 बार पढ़ते हैं, ठीक है। तो ही वो सक्सेस करते हैं, और सक्सेस ही नहीं करते वो टॉप करते हैं। तो ये थे अमित कुमार, जिन्होंने कभी हार नहीं माना। LIC का जॉब गवर्नमेंट कंफर्म हो जाने के बावजूद यह तैयारी करते रहें, और तैयारी करते हुए राजस्व कर्मचारी का भी जॉब इनके हाथ में है, और आज जाके दरोगा का भी जॉब इनके हाथ में है। और इन्होंने बता दिया कि कौन सा जॉब इनको करना है और कैसे तैयारी करना है, ये भी आपको इन्होंने बताया। तो ऐसे ही छोटे बड़े खबरों से अवगत रहने के लिए देखते रहें स्वराज भारत लाइव। धन्यवाद।